श्री सुखदेव कहते राजा परीक्षित, एक दिन भगवान कहिया गैया और बछड़ा चराने चले हैं, कहा? यमुना के किनारे पर। लेकिन वो दिन का दोपहर का भोजन लेकर नहीं गए प्रभु, बिना भोजन के चले गए हैं। दोपहर को भगवान कन्हैया को भूख लगी है। जब भगवान को भूख लगी है तो भगवान का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल, जाति का ब्राह्मण था। उस दिन भगवान कन्हैया ने मधुमंगल से कहा, भैया मधुमंगल अब तू अपने घर जा और घर से मेरे लिए भोजन लेके आकर, मुझे भूख लगी है। आज मधुमंगल भक्त तो बड़ा खुश हुआ है, बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरे कन्हैया ने मुझसे मुंह करके भोजन मांगा है। आज मधुमंगल भागता हुआ अपने घर पहुंचा है। अपनी मैया पूर्णिमा से कहा, हे मैया आज कन्हैया ने भोजन मांगा है, तू प्रभु के लिए भोजन बना दे। मधुमंगल की मैया पूर्णिमा फूट फूट के रोने लगी है और कहा, मधुमंगल हे मधुमंगल आज 3 दिन हो गए लेकिन घर का चूल्हा सुलगा नहीं है। और इस बच्चे के लिए साधुवाद, धन्यवाद। आज मैया पूर्णिमा फूट फूट के रोने लगी, कहा मधुमंगल 3 दिन से चूल्हा सुलगा नहीं है और घर में मेरे कोई सामग्री नहीं है जो तेरे कन्हैया को मैं भोजन बना दूं। अब तो मधुमंगल खड़ा खड़ा रो रहा है, कह रहा है, गोविंद हे श्याम सुंदर, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है तो आज मैं तुझे भोजन नहीं करा सकता। जब मधुमंगल रोने लगा तो मैया पूर्णिमा ने कहा, बेटा रो मत, घर में 3 दिन की बासी कड़ी रखी है, तू उस कड़ी को ले जाके कन्हैया को खिला दे। आज 3 दिन की बासी कड़ी लेकर के मधुमंगल चला है भगवान को खिलाने के लिए। रास्ते में सोच रहा है मधुमंगल कि मेरा कन्हैया तो पैसे वाला है, मेरा कन्हैया माखन मिश्री का खाने वाला है, मेरा श्याम सुंदर ताजा भोग लगाने वाला है और ये कड़ी सड़ चुकी है और सड़ी कड़ी को मैं कन्हैया को खिलाऊंगा, मेरे प्रभु का अपमान हो जाएगा। और भगवान का अपमान समझ के उस सड़ी हुई कड़ी को स्वयं मधुमंगल खाने लगा है। जब मधुमंगल खाने लगा है, भगवान भाग करके आए हैं, तब तक मधुमंगल ने पूरी कड़ी को खा लिया है। भगवान कहने लगे, मधुमंगल मेरा भोजन कहाँ है, मुझे भूख लगी है। मधुमंगल रो के बोला, कृष्ण मेरी औकात नहीं है जो मैं तुझे भोग लगा सकूं, क्योंकि मैं इतना गरीब हूं, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा सुलगा नहीं है। मैं बासी कड़ी तेरे लिए लेकर के आया था, लेकिन तेरा अपमान समझ करके उस कड़ी को कन्हैया मैंने खा लिया है। आज भगवान गदगद हो गए हैं, भगवान भाव में विभोर हो गए हैं और जो मधुमंगल के ओठों पे कड़ी लगी है, आज भगवान अपनी जिह्वा से मधुमंगल के ओठों को चाटने लगे हैं, ओठों को चाट रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में बैठ करके देखा, ब्रह्मा जी को संशय हुआ भगवान के लिए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये ब्रह्म हो नहीं सकता जो दूसरों के झूठे मुखड़े को चाट रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को संशय हुआ भगवान के लिए। भक्तों ध्यान रखना, आज ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लेने आए हैं ब्रजमंडल में। गैया बछड़ा चुग रहे हैं ब्रह्मा वो भगवान कन्हैया ग्वाल वालों, और भगवान कन्हैया ग्वालों की मंडली में बीच में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। आज ब्रह्मा जी ने क्या किया पता है? ये बहुत से आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी गैया बछड़ा दोनों को लेकर ब्रह्मलोक गए थे। नहीं, केवल ब्रह्मा जी उन गैयों के बछड़ों को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं। और जैसे ही भगवान कन्हैया ग्वालों के बीच में से हटे हैं, गैया बछड़ा देखने चले हैं, इतनी देर में ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया।
अब केवल कन्हैया रह गए हैं और कन्हैया की केवल गैया रह गई है। जब भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि न तो हमारे बछड़ों का पता और न हमारे ग्वालों का पता, और जो प्रभु ने नेत्र बंद करके देखा और नेत्रों को खोला, कहा ब्रह्मा जी तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने बहुत बुरा किया है ब्रह्मा, क्योंकि तुमने एक मां से बच्चे का बिछोड़ा किया है, एक बच्चे को मां से जुदा किया है, तुमने बहुत बुरा किया है। उसी समय मेरे गोविंद ने, मेरे श्याम सुंदर ने अपने रूप बनाए हैं। जितने बछड़े ब्रह्मलोक में हैं, भगवान उतने ही रूप से बछड़ा बन गए हैं, और जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में हैं, उतने ही रूप से। और ये प्रांशु राजन सिंह के सपुत्र भैया के लिए साधुवाद, धन्यवाद। जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में हैं, उतने ही रूप से भगवान सभी ग्वाल बाल बन गए हैं। लेकिन ये लीला भगवान ने क्यों की है? ये लीला भगवान ने क्यों की पता है? इस लीला के पीछे राज है, जो आज के आचार्यों को पता नहीं चला है कि इस लीला के पीछे राज क्या है। इस लीला के पीछे राज ये है कि बाबा नंद के 9 लाख गैया थी, 9 लाख, और उनमें एक गाय थी जिसका नाम था श्यामा। जशोदा मैया श्यामा गैया का दूध निकाल के भगवान को पिलाती थी और उसी का माखन खिलाती थी, और गैया रोती थी। और हमारे भैया गोपाल केंद्रपुरा से सुने इस कथा को बड़े गौर से। जशोदा मैया श्यामा का दूध निकाल के भगवान को पिलाती थी, माखन खिलाती थी, और गैया रोती थी। सोचती थी कि प्रभु आप हमारा दूध कब पियोगे, हमें धन्य कब करोगे। इसलिए भगवान ने लीला की है। आज मेरे प्रभु सभी गैयों के बछड़ा बने हैं, और बछड़ा बन करके सभी गैयों का प्रभु ने दूध पिया है, और सभी गैयों को प्रभु ने धन्य कर दिया है। ये लीला भगवान ने इसलिए की है, ये लीला प्रभु ने इसलिए की है कि आज सब गैयों का भगवान ने दूध पिया है बछड़ा बन करके। इस लीला को चलते चलते 1 वर्ष हो गया महाराज, 1 साल। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देख करके आते कि नंद के छोना की बंसी अब कैसी बज रही है। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए हैं, तो जितने ग्वाल जितने बछड़े ब्रह्मलोक में हैं, उतने ही ग्वाल उतने ही बछड़े ब्रजमंडल में है। अब ब्रह्मा जी फूट फूट के रोने लगे हैं। ब्रह्मा जी पश्चाताप करने लगे हैं, रोने लगे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रह्म के साथ में छल किया है। ब्रह्मा जी भगवान के पास आए हैं, कहां? ब्रजमंडल में, लेकिन भगवान मिले नहीं। और भगवान कहां पहुंचे हैं? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी वृंदावन ब्रजमंडल में हैं, और मेरे बांके बिहारी कहां पहुंचे हैं? ब्रह्मलोक में। और वो भी ब्रह्मा बन करके द्वारपालों से कह दिया है कि जब तक हम अंदर रहें, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई नकली ब्रह्मा आ जाए धक्का देके बाहर कर देना। आज ठाकुर जी ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं, अंदर घुसने लगे हैं, द्वारपालों ने धक्का मार दिया है कि आप नकली ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नकली ब्रह्मा हूं, तो असली ब्रह्मा कहां है? असली ब्रह्मा कौन है? द्वारपालों ने कहा असली ब्रह्मा अंदर विराजमान है, अभी अंदर गए हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि कोई और नहीं है, वही नंद का लाला है। आज ब्रह्मा जी ने द्वारपाल के हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़ के कहा भैया द्वारपाल, मैं नकली ब्रह्मा सही, मैं नकली ब्रह्मा सही, मुझे अंदर जाने दो, मुझे असली ब्रह्मा का दर्शन करना है। जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर घुसे हैं, मेरे बांके बिहारी ब्रज में आ गए।
आज ब्रह्म ब्रह्म के साथ में आंख में चोली खेल रहा है महाराज। आज ब्रह्मा जी ने 67 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, फिर भी भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ब्रह्मा एक बड़े देवता होकर के उन्होंने जानबूझ के अपराध किया, एक मां से बच्चे का बिछोड़ा किया है, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को कदाप क्षमा नहीं किया है। और ब्रह्मा का यहाँ पे मान मर्दन प्रभु ने कर दिया है। ये लीला इसलिए प्रभु ने की है। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। भगवान कन्हैया की उम्र हो गई है 7.5 वर्ष की। 7.5 वर्ष के मेरे लड्डू गोपाल हो गए हैं। एक दिन की भक्तों बात थी, एक दिन कामदेव आया है नारद बाबा के पास। कामदेव, और कामदेव ने कहा नारद आओ हमसे आप युद्ध करो। नारद बाबा हाथ जोड़ के बोले कामदेव मैं तुमसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। क्यों? नारद जी ने कहा कामदेव एक बार मैंने तुमसे युद्ध किया था तो मुझे बंदर बनना पड़ा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा तुमसे। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो मैं योद्धा तुम्हें बताता हूं, आप चले जाओ जो तुम्हारे लायक योद्धा है। कामदेव ने कहा मेरे लायक योद्धा कौन है? नारद जी ने कहा जाओ वृंदावन में जो जशोदा का लाला नंद का सोना है वो तुम्हारी टक्कर तुमसे युद्ध कर सकता है। आज कामदेव भगवान श्याम सुंदर के पास आया ताल ठोकता हुआ और कहने लगा श्याम सुंदर तुमने दुनिया को जीत लिया है, मैं तुम्हें जीतने आया हूं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कामदेव ये बता तू कौन सा युद्ध करेगा मुझसे, किले वाला का मैदान वाला? कामदेव ने कहा प्रभु मैं तुमसे दोनों युद्ध करूंगा। तो भगवान कन्हैया ने कह दिया मैं तुझसे युद्ध करूंगा, आ जाना कार्तिकी पूर्णिमा को जिस दिन मैं महाराज करूंगा। क्या करूंगा? महाराज। अब तक प्रभु ने किए रास और अब करने जा रहे मेरे गोविंद महाराज। और इस महाराज को समझने के लिए थोड़ा सा अपने दिल में सन्यास जगा लेना, वैराग्य ले लेना, ज्ञान ले लेना। क्योंकि इस महाराज को केवल वही समझेंगे जिनके अंदर ज्ञान वैराग्य और सन्यास होता है। जब कार्तिकी पूर्णिमा आई परीक्षित महाराज, और दिन तो मैया भगवान को सजाती थी, आज भगवान ने अपना श्रृंगार अपने हाथों से किया है जब प्रभु ने महाराज किया है। और इतना सुंदर श्रृंगार मेरे गोविंद ने किया, प्यारे अद्भुत श्रृंगार। पीछे की खिड़की से भगवान कूद पड़े हैं और कहा पहुंचे निधि वन में। आज निधि वन में जाकर के भगवान कन्हैया ने एक रात्रि का निर्माण किया है, जो 7 साल 7 महीने की जितनी रात्रि है भगवान ने सबकी एक रात्रि बना के पितारा रात्रि बना दी है। और इतनी सुंदर रात्रि भक्तों जिसका जवाब नहीं है। नैनी नैनी बूंदें पड़ रही हैं, पुरवाई की हवा चल रही है और